नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पौराणिक कहानी 18 में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि आखिर तुलसीदास जी ने कैसे की थी हनुमान चालीसा की रचना। आखिर तुलसीदास जी को क्यों अकबर ने कारागार में डाल दिया था। दोस्तों इसके पीछे एक कहानी का वर्णन आता है। दोस्तों तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस की रचना की थी तो उनकी ख्याति पूरे भारत में बढ़ गई थी, और जब इस बारे में अकबर को पता चला तो अकबर चाहते थे कि तुलसीदास जी उनके बारे में भी कुछ लिखे। तुलसीदास जी तो हमेशा राम जी की धुन में मग्न रहते थे और वह राम जी के भक्त थे। उन्हें किसी राजा फकीर से कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ और सिर्फ अपनी भक्ति से। जब अकबर ने तुलसीदास जी को अपने दरबार में बुलाया और अकबर के दरबार में तुलसीदास जी आए तो अकबर ने तुलसीदास जी से कहा कि आपने प्रभु श्री राम के दर्शन किए हैं, हमें भी करवा दीजिए। यह देखकर तुलसीदास जी ने कहा, उसके लिए तो आपको भक्ति करनी पड़ेगी। भक्ति से ही प्रभु श्री राम के दर्शन होते हैं और प्रभु श्री राम अपने ही भक्तों को दर्शन देते हैं। यह देखकर अकबर को क्रोध आ गया और कहने लग गया कि तुम मुझे राम के दर्शन कराओ या तो मैं तुम्हें फिर कारागार में डाल देता हूँ। यह देखकर तुलसीदास जी ने कहा, मैं तो तैयार हूँ। यह देखकर अकबर ने तुलसीदास जी को कारागार में डाल दिया। तुलसीदास जी को कारागार में 40 दिन तक तुलसीदास जी रहे। तुलसीदास जी ने कारागार में हनुमान चालीसा, जिसे हम हनुमान चालीसा के नाम से जाना जाता है, उसकी रचना की थी। 40 चौपाई तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की कारागार में लिखी थी, और 40वें दिन ही अकबर के महल पर लाखों बंदरों ने आक्रमण किया। बंदरों का आक्रमण इतना भीषण था कि अकबर को एक सुरक्षित कमरे में ले जाया गया, जहां यह देखा गया कि यहाँ कहीं बंदर यहाँ खिड़की दरवाजे ना तोड़ दें। फिर अकबर को किसी इस्लाम धर्म के जो गुरु थे उन्होंने अकबर से कहा कि आपने तुलसीदास जी को कारागार में डाला हुआ है, आप उनको बाहर निकालिए। आपने एक संत को अंदर डाला हुआ, हो सकता है इसके पीछे यही कारण हो। तुलसीदास जी को जैसे ही उन्होंने कारागार से बाहर निकाला, वैसे ही बंदरों ने यहाँ पर कोई आतंक नहीं मचाया और वापस चले गए। तुलसीदास जी ने बताया कि जब वह हनुमान चालीसा की रचना कर रहे थे तो एक बंदर उनके कारागार में आया हुआ था, और वह बंदर कोई और नहीं हुआ, स्वयं भगवान बजरंग बली ही थे। तुलसीदास जी ने जब हनुमान चालीसा की रचना पूरी की थी तो सबसे पहले उन्होंने तुलसीदास जी ने यह हनुमान चालीसा श्री हनुमान जी को ही सुनाई थी, और हनुमान जी ने इसको सुना था। और इस चौपाई या हनुमान चालीसा इतनी शक्तिशाली है कि कोई भी अपने किसी भी मनोकामना को पूर्ण कर सकता है, और भगवान बजरंग बली के चरणों में वह अपनी भक्ति कर सकता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे ही सच्ची कहानियों को सुनने के लिए, जो धर्म से जुड़ी जानकारियां सुनने के लिए। दोस्तों